महंगे पेट्रोल एलपीजी का सुनामी आवाम के अरमानों को बहा ले गया। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए का इजाफा। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 2 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। महंगाई में पिसे आवाम पर एलपीजी बम भी साथ ही गिरा दिया गया। एक दिन के वक्फे से एलपीजी की कीमत में फिर 29 रुपए फी किलो इजाफा। फी किलो कीमत 203 रुपए हो गई। मार्केटिंग कंपनियों ने एक रोज पहले ही कीमत में इजाफा किया था। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर तूफानी बारिशों का अलर्ट। शहर कायद में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। समुद्री तूफान गुलाब के असरात जाहिर होना शुरू हो गए। 2 दरिया कारसाज, शारा फैसल, गुलशन हदीद, मलीर और कैंट में बारिश। शहर में हवाएं चलने लगी। बिजली के कई पोल्स तेज हवाओं के बायस मुतासिर। खराब मौसम के बायस एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। बहेरा अरब में हवा का कम दबाव तूफान में तब्दील होने लगा। आज रात का ये डिप्रेशन बना तो इस तूफान का नाम शाहीन होगा। ठट्ठा के साहली इलाकों में फार्म्स और कच्चे घरों की छतें उड़ गईं। हैदराबाद में बारिश। बलोचिस्तान की साहिली पट्टी में भी तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। इंतजामिया की माहिगीरों को 3 अक्टूबर तक खुले समंदर में न जाने की हिदायत। खुले समंदर में पहले से मौजूद लॉन्चेस को वापस बुला लिया गया। कराची में तूफानी बारिशों की पेशगोई के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से साइन बोर्ड्स नहीं हटाए गए। कमिश्नर कराची ने फौरी तौर पर बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म दे दिया। हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र सिंध भर में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए मोहलत खत्म। आज से सख्त पाबंदियां। वैक्सीन ना लगवाने वालों को कई बुनियादी सहूलियात की फराहमी रोक दी जाएगी। वैक्सीनेटेड अफराद ही ट्रेन, बस और हवाई जहाज में सफर कर सकेंगे। शादी की तकरीबात, तालीमी इदारों, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स में दाखिले पर भी पाबंदी होगी। दीगर रोजमर्रा जरूरियात तक रसाई भी वैक्सीनेशन के बगैर नहीं हो सकेगी। नून लीग में कौन किससे डर रहा है? मरियम नवाज की पार्टी के मुफाहमती धड़े पर तनकीद। कहती हैं नवाज शरीफ की ताकत का अंदाजा मुखालिफिन को है, नून लीग को नहीं। मरियम ने पार्टी के अंदर मौजूद मुखालिफ ग्रुप का नाम लिए बगैर कहा, आज भी वो हमसे और हम उनसे डरते हैं। नवाज शरीफ वोट की इज्जत की बात करते हैं। शेख रशीद कहते हैं, पहले ही कहा था नून लीग तकसीम और टूट फूट का शिकार है। आप इन दोनों के बयानात उठाकर देख लें, तकसीम वाज़ेह हो जाएगी। इन लोगों को खुद समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। इनके बयानिए में दम नहीं रहा। इनके मजीद धड़े सामने आ सकते हैं। नून लीग में 2 धड़े खानदानी और एक खानदान से बाहर का होगा। 3 से 4 माह में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मुल्क में महंगाई की लहर आर्जी है, जल्द कमी आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की तसल्ली। इस्लामाबाद में 600 केवी मुटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सी पैक पर काम की रफ्तार तेज होने से अशियाए खुरोनोश की कीमतों में जल्द कमी होगी। अल्लाह ने हमें इम्तिहानों में डाला, हम रिकवर कर रहे थे तो कोरोना आ गया। पुरानी ट्रांसमिशन लाइनों पर 17% खसारा है, जिसका नुकसान आवाम को बिजली महंगी की सूरत में भुगतना पड़ता है। इतने लाइन लॉसेस हैं कि बिजली होते हुए भी पहुंचा नहीं सकते। वज़ीर आज़म सड़कों में करप्शन की निशानदही करें, हिम्मत है तो मुल्तान मोटरवे पर इंक्वायरी के लिए चीनी सदर को खत लिखें। एहसान इकबाल कहते हैं, ऐसी तकरीरें करके आप सी पैक दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं। तरक्याती कामों में भी करप्शन केसेस की तरह कुछ साबित नहीं होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई की हुकूमत एब्सोल्युटली नॉट है। इतनी नाकाम हुकूमत है कि दुनिया इनकी बात तक नहीं सुनती। मालूम नहीं नून लीग वालों को सी पैक से क्या मसला है। फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग अपनी करप्शन को चीन से क्यों जोड़ना चाहती है? शरीफ फैमिली की करप्शन का सी पैक से कोई ताल्लुक नहीं। सड़कें बनाने का ताल्लुक करप्शन से है, सी पैक से कैसे हो सकता है?
मुआशी तरक्की के दावों में डॉलर की ऊंची उड़ान, हर गुजरते दिन डॉलर का नया रिकॉर्ड, मजीद 18 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 170 रुपये 66 पैसे पर पहुंच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपये 48 पैसे पर था, जिसमें आज फिर इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, 532 पॉइंट्स का इजाफा। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने छुट्टियों को ओवर बिलिंग की वजह करार दे दिया। मई में 31 रोज की बजाय 37 रोज का बिल भेजा गया। मैपको का एतराफ। नेपरा में ओवर बिलिंग से मुतालिक समाअत के दौरान सीईओ ने कहा, ईद की छुट्टियों के बायस ओवर बिलिंग हुई। चेयरमैन नेपरा का इजहार बरहमी, कहा यह आप कैसे कर सकते हैं, ओवर बिलिंग का खमियाजा कौन भुगतेगा, सारिफीन को ओवर बिलिंग का स्लैब वापस करें। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली 1 माह के लिए 2 रुपये 7 पैसे फी यूनिट महंगी करने की सिफारिश, मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 25 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अदाकार उमर शरीफ ताहाल जर्मनी के अस्पताल में ज़ेरे इलाज, अमरीका रवानगी मुमकिन न हो सकी। डॉक्टर तारिक शहाब के मुताबिक उमर शरीफ को नमूनिया होने का खदशा है। डॉक्टर्स ने मजीद 2 रोज ज़ेरे इलाज रखने का इशारा दिया है। डॉक्टर्स की इजाज़त से ही अगला सफ़र कराया जाएगा। एहलिया जरीन गजल कहती हैं, उमर शरीफ की तबीयत तसल्ली बख्श है, तवील सफ़र के बायस नकाहत और दिल पर दबाव है, डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल होगा। और दुबई की रोशनियों ने दुनिया को फिर अपने शहर में जकड़ लिया। दुबई एक्सपो की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली अमरीकी गुलकारा एंड्रा डे और बरतानवी गुलकारा एली गोल्डिंग ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। एक्सपो में पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी होगी। बड़ा खतरा टल गया, मगर सिर्फ एक दिन के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला 1 रोज के लिए मौखर कर दिया गया। ऐलान कल किया जाएगा। ओगरा ने पेट्रोल 5 रुपये और डीजल की कीमत में 3.5 रुपये फी लीटर इजाफे की सिफारिश कर रखी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक चलाना चौधरी ज़हूर इलाही शहीद का बड़ा कारनामा था। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने सऊदी अरब में मुनक़िदा चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की 40वीं बरसी की तकरीब से वीडियो लिंक पर खिताब किया और कहा, चौधरी ज़हूर इलाही शहीद ने कभी अवामी खिदमत और उसूलों पर समझौता नहीं किया। चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही में हमारा ख़ानदान ज़हूर इलाही शहीद के मिशन को लेकर आगे चल रहा है। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद ने सारी ज़िंदगी आवाम के हुकूक़ के हुसूल के लिए जद्दोजहद की। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान से मोहब्बत काबिल क़द्र है।